ये कहानी है एक ऐसी नागिन की जो काफी समय बाद होश में आती है। और जब वो नागिन होश में आती है तो वो अपने नागलोक में जश्न का माहौल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि नागलोक में तैयारियां क्यों चल रही है। वो किसी से कुछ पूछती उससे पहले ही नाग वासुकी उन्हें एक पवित्र जगह पर लेकर जाते हैं और उनके पति यानी नागराज के बारे में सारा सच बताते हैं कि उनके नागराज उनकी जान के पीछे पड़े हैं। साथ ही वो इस होली पर दूसरा विवाह भी करेंगे। पर आखिर नागराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? साथ ही वो नागिन अपने पति का दूसरा विवाह होने से रोक पाएगी? क्या होगा जब होली पर नागिन बवाल करेगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। आज कई दिनों बाद नागिन चंद्रलेखा को होश आया था, क्योंकि नागिन चंद्रलेखा काफी समय से बीमार थी और बीमारी के चलते वो अपने होश में नहीं थी। नागलोक में सभी नाग नागिन आपस में बातें कर रहे थे। नागलोक में ऐसी भीड़ को देखकर नागिन चंद्रलेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और नागलोक में भीड़ इकट्ठा होने का कारण जानने के लिए वो एक नाग के पास जाती है और उससे बोलती है। नागलोक में इस तरह की भीड़ इकट्ठा क्यों हुई है, क्या हम जान सकते हैं? नागिन चंद्रलेखा को देखकर उस नाग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो नागिन से कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ एक तेज हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके में नागिन चंद्रलेखा गायब हो जाती है। गायब होने के बाद चंद्रलेखा एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। अब जब नागिन चंद्रलेखा अपनी आंखों को खोलती है तब हर जगह कोहरा देखकर वो खुद से कहती है, हम यहाँ कैसे? हम तो नागलोक में थे, फिर हम यहाँ कैसे आ गए? आखिर कौन है जो हमें यहाँ पर ले आया है? कौन है? किसकी हिम्मत हुई हमें यहाँ पर लाने की? और आखिर ये कौन सी जगह है? नागिन चंद्रलेखा खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज आती है, नागिन चंद्रलेखा, हम आपको यहाँ लेकर आए हैं और ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि एक शीतल जगह है। यहाँ पर आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। परंतु आप हैं कौन और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हम नाग वासुकी हैं। हम आपको यहाँ लेकर आए हैं ताकि आप अपने नागलोक से दूर रहकर जल्दी से ठीक हो जाएं। उसके पश्चात आप नागलोक जाएं और नागराज को सबक सिखाएं। सबक? परंतु क्यों महानागराज? आप तो जानते हैं ना वो हमारे पति हैं और हम अपने पति को किस बात का सबक सिखाएं? चंद्रलेखा की बात सुनकर नाग वासुकी उसके सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, चंद्रलेखा, क्या आपको जरा भी याद नहीं कि आपके साथ उस नागलोक में क्या हुआ था? नहीं महानागराज वासुकी, हमें जरा भी याद नहीं है कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पर हमारे साथ। हमें तो केवल इतना याद है कि हम अपने बिस्तर से उठे और नागलोक के चक्कर लगाने लगे, जहाँ हमने देखा कि नागलोक में काफी भीड़ इकट्ठा थी। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि नागलोक में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो सकती है। साथ ही हमें बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि तुम काफी समय से बीमार थी। काफी लंबा समय कहे तो लगभग तुम पिछले 8 महीने से बिस्तर पे थी। साथ ही तुम काफी समय बाद उठी हो, बस इसलिए तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? हम 8 महीने तक बिस्तर पर कैसे? हम बताते हैं आपको। आज से 8 महीने पहले जब आप नदी पे नहाने गई थी तब। नागलोक में नागिन चंद्रलेखा नदी पर नहाने के लिए जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अब जैसे ही चंद्रलेखा पीछे पलटकर देखती है तो एक सुनहरी नागिन उसके सामने अपने नागिन अवतार में फन को फैलाए खड़ी थी। ये देखकर चंद्रलेखा बोलती है, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रही हो? चंद्रलेखा की बात को सुनकर वो नागिन अपने इंसानी रूप में आती है और नागिन चंद्रलेखा को प्रणाम करते हुए बोलती है, नागिन चंद्रलेखा को मेरा प्रणाम। नागिन चंद्रलेखा, हम आपकी नई दासी हैं सुनहरी, और महाराज ने कहा है कि हम आपका ख्याल रखें। ख्याल? पर क्यों? हम तो पूरी तरह ठीक हैं। फिर नागराज ने आपको ये आदेश क्यों दिया? और तुम यहाँ की नागिन तो नहीं लगती, तुम आई कहाँ से हो? सही कहा नागिन आपने, हम यहाँ के नहीं हैं बल्कि नागराज ने स्वयं हमें भोलेनाथ से मांगा है आपके लिए, क्योंकि अक्सर आपकी तबीयत उचित नहीं रहती। बस इसलिए हम यहाँ केवल आपके लिए ही आए हैं। परंतु हमें तो कुछ नहीं हुआ है नागिन सुनहरी। नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब हो जाएगा। सुनहरी के इतना बोलते ही सुनहरी अपने पूर्ण नागिन रूप में आती है और अपने मुंह से रंगीन पानी फेंकने लगती है। अब जैसे ही उसके मुंह से रंगीन पानी निकलता है वैसे ही चंद्रलेखा बेहोश हो जाती है। उसकी बेहोशी देखकर सुनहरी नागिन उससे कहती है, देखा ना, कहा था
नागरानी आप बहुत जल्दी ही बीमार होने वाली हैं। इतना बोलकर सुनहरी नागिन एक बार फिर अपना पूर्ण नागिन रूप लेती है और चंद्रलेखा को अपनी पूंछ में जकड़कर नागमहल में ले जाती है। नागमहल में सभा हो रही थी। उसी बीच जब नागराज नागिन चंद्रलेखा को इस तरह से बेहोशी की हालत में देखते हैं, तब नागराज दक्ष नागिन सुनहरी से बोलते हैं। सुनहरी नागिन, हमारी नागिन चंद्रलेखा को क्या हुआ? आखिर वो इस तरह से बेहोशी की हालत में कैसे? नागराज, जब हम नदी पर गए तब हमने देखा कि नागरानी बेहोश थी। हमें नागरानी को काफी होश में लाने की कोशिश भी की, परंतु नागरानी होश में नहीं आई। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हमें तो जरा भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारी नागरानी को हुआ क्या है। सेनापति, अच्छे से वैद्य को बुलाओ। हम चाहते हैं कि हमारी नागरानी जल्द से जल्द ठीक हो। नागराज चंद्रलेखा को अपनी गोद में उठाते हैं और उनके कक्ष में ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वैद्य आते हैं तो वो नागरानी चंद्रलेखा की जांच करते हैं। जांच करने के पश्चात उन्हें पता चलता है कि नागिन के ऊपर रंगीन जहर वाला पानी फेंका गया है। नागराज, नागरानी चंद्रलेखा के ऊपर रंगीन पानी वाला जहर फेंका गया है। यदि उन्हें आज रात तक होश आ गया तो ये खतरे से बाहर हो जाएंगी। अगर ये रात तक होश में आ गई तो इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन अगर ये रात तक होश में नहीं आई तो इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। बाकी नागराज, हम आपको कुछ औषधि दे रहे हैं, इन्हें समय समय पर देते रहना। वैद्य अब नागराज के हाथों में औषधि देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं नागराज उस औषधि को फेंककर नागिन सुनहरी को गले से लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं। सुनहरी, हम चाहते हैं कि रात तक इनको होश ना आए, क्योंकि यदि इन्हें होश आ गया तो। आप चिंता क्यों करते हैं नागराज? इन्हें आज रात को तो क्या, इन्हें तब तक होश नहीं आएगा जब तक हम ना चाहें। हम इनके ऊपर इतने जहरीले जहर से बरसात करेंगे कि ये जीते जी मर जाएंगी और सभी नाग नागिन को ये लगेगा कि उनकी नागरानी बीमारी के चलते अब इस दुनिया में ही नहीं रही। ये बोलकर सुनहरी हंसने लगती है, जिसके बाद रात 12 बजे वो एक बार फिर नागरानी चंद्रलेखा के ऊपर उस रंगीन जहर को फेंकती है। इसी तरह से समय गुजरता है, पर नागरानी चंद्रलेखा होश में नहीं आती। देखते ही देखते पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं और जब नागरानी होश में नहीं आती तब नागराज सभी नागवासी को एक घोषणा सुनाने के लिए सभा में इकट्ठा करते हैं और उनसे बोलते हैं। नागलोक वासियों, हमें ये सब बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि अब नागरानी हमारे बीच ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, पर हमने अपने दुखों को एक तरफ रखकर सभी नागलोक वासियों के लिए और नाग गद्दी के लिए एक नई नागरानी चुन ली है, और वो कोई और नहीं बल्कि नागिन सुनहरी है। आने वाली होली के समय हम नागिन सुनहरी से विवाह करेंगे, जिसके पश्चात ये हमारी अर्धांगिनी होने के साथ साथ इस नागलोक की नई नागरानी भी होंगी। होली का त्योहार ज्यादा दूर नहीं है, बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी नागलोक में जोर शोर से हमारे विवाह की तैयारी कीजिए। नागराज की बात सुनकर सभी नाग नागिन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब ये बात नाग वासुकी को पता चलती है तब नाग वासुकी नागरानी चंद्रलेखा के कमरे में आते हैं और उनको अपनी शक्तियों से ठीक कर वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रलेखा को होश आता है तब वो बिना किसी से मिले नागलोक की सैर के लिए निकल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पति ही हमारी जान के दुश्मन बने थे। उन्होंने ही। हाँ, वही तुम्हारे जान के दुश्मन बने हैं। अब तुम्हें खुद ही उन्हें सबक सिखाना होगा। हम तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये शीतल जगह है, पूरी तरह पवित्र, और पवित्र जगह पर आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। यदि आपने अपने पति को होली पर विवाह करने से नहीं रोका तो वो इस नागलोक के पापी बन जाएंगे, क्योंकि नागिन सुनहरी कोई मामूली नागिन नहीं बल्कि दूसरे वंश की नागिन है और वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, हम अपने नागलोक को कभी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हम वादा करते हैं कि इस होली में उन दोनों का विवाह नहीं बल्कि हमारा बवाल होगा। इस होली पर नागिन का बवाल होगा। नागिन चंद्रलेखा उस शीतल जगह पर 2 दिन तक रहती है और उन 2 दिनों में नागिन चंद्रलेखा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आज होली का दिन था, इसीलिए चंद्रलेखा उस शीतल जगह से निकलती है और नागमहल आती है, जहाँ वो देखती है कि सभी लोग होली खेल रहे हैं। उन्हीं में नागराज दक्ष और नागिन सुनहरी भी थे। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होकर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। उनको इस तरह होली खेलता देखकर नागिन चंद्रलेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो भांग पीकर होली में बवाल मचाना शुरू कर देती है। नागराज दक्ष, देखो हम आ गए। जिसको आपने खुद से दूर करने की कोशिश की, आज वो यहाँ आ गई। नागरानी चंद्रलेखा, आप ठीक हो गयी? जी, हम ठीक हो गए। आपके माथे पर ये पसीना क्यों आ रहा है नागराज दक्ष? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ कैसे आ गई?
ओफो, आपने अपनी इस प्रेमिका के साथ मिलकर हमें मारने की कोशिश की थी, पर हम जीवित बच गए। कोई बात नहीं, अब हम जीवित हैं, इसलिए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। आप जीवित कैसे हो सकती हैं? हमारा मतलब है कि आपने अपनी सुनहरी नागिन के साथ मिलकर हमें मारने की कोशिश की, पर हम मरे नहीं। नागराज दक्ष, अब आप नागवासियों को सच बताएंगे या हम बताएं? होली पर आप बवाल मत कीजिए नागरानी, हम इस बात को अकेले में भी सुलझा सकते हैं। बवाल तो अभी हुआ ही नहीं है, बवाल तो अब होगा। दक्ष, आप सच बता रहे हैं या नहीं? कैसा सच नागरानी? वही सच जो आपने अभी तक सभी से छुपा के रखा है। चंद्रलेखा ये सब कुछ बोल ही रही थी और साथ ही वो अपना भयंकर रूप धारण करती है और सुनहरी पर वार करती है, जिसके बाद सुनहरी घायल हो जाती है। सुनहरी को घायल देखकर दक्ष अपने गुनाह कबूल करता है, जिसके बाद नागरानी चंद्रलेखा उनकी शक्तियाँ छीनकर उनको ताउम्र कारावास की कैद में डलवा देती है।